चलिए आज हम जानते हैं दांत की संरचना के बारे में। अगर हमें हमारा शरीर स्वस्थ रखना है तो हमारे दांत का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और दांत को स्वस्थ रखने के लिए हमें दांत को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे दांत के मुख्य दो हिस्से होते हैं। ऊपरी हिस्से को हम क्राउन कहते हैं और दूसरा हिस्सा जो कि मसूड़ों में रहता है, गम्स में रहता है, उसे हम दंत मूल या रूट कहते हैं, जो हमारे दांत के लिए पिलर का काम करता है। अभी जो ऊपरी हिस्सा है जिसका हम क्रॉस सेक्शन करके देखें, मानी कि क्राउन का क्रॉस सेक्शन करके देखें, तो उसमें हमें 3 लेयर देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे ऊपर के लेयर को हम बोलते हैं डेंटल इनामल, जो हमारे शरीर का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। मतलब हमारे दांतों के लिए वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। अगर जब हमें सड़न होती है, अगर वो सड़न सिर्फ इनामल में होती है तो हमें दर्द महसूस नहीं होता और ना ही सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि इनामल में कोई नर्व सेंसेशन नहीं होता है। लेकिन जब ये कैविटी इनामल को क्रॉस करके उसके नीचे के लेयर में जाती है तब हमें हल्का हल्का दर्द होता है और सेंसिटिविटी भी महसूस होती है। तो इनामल के नीचे वाले लेयर को हम डेंटिन कहते हैं, जो इनामल के कंपैरेटिवली हल्का सा सॉफ्ट रहता है और उसमें हमें सेंसिटिविटी भी होती है। अगर इतनी सड़न हो गई और फिर भी हमने इग्नोर कर दिया तो ये जो सड़न है वो इनामल, डेंटिन और उसको क्रॉस करके हमारी दांतों के नसें तक पहुंच जाती है। तो जो दांत के सबसे अंदर का हिस्सा होता है जिसे हम डेंटल पल्प कहते हैं, मतलब यानी कि दांत की नसें बोलते हैं, जिसमें हमारी सारी दांतों की नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई वगैरह होता है, जहाँ से वो पूरे दांत को न्यूट्रिशन पूरा करता है। तो जो सड़न है हमारी दांत की इनामल और डेंटिन को क्रॉस करके जब नस तक पहुंच जाती है तब हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है। उस टाइम पे हमें दांत को बचाने के लिए दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो सड़न है वो इतनी ज़्यादा बढ़े नहीं और ऊपर से ही रुक जाए, इसलिए हमें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए और हमारे इनामल को प्रोटेक्ट करना चाहिए।